राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो शाम 5:30 बजे से हो रहा है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैं 2.5 घंटे में किस तरीके से अपना का सारा काम फिनिश करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो वो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि है करेले की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने ना कुछ मसाले ड्राई रोस्ट किए हैं, जिसमें कि सौंफ और जीरा, मेथी, इन तीनों को ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद प्याज और लहसुन को, और साथ में थोड़े से बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल के है ना इसको ग्राइंड कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। उसके बाद जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया फिर मैंने मसाले डाल दिए हैं। और इस वाले ये वाली जो करेले की सब्ज़ी होती है इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है, और उस फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा कम ही डाला है। और यहाँ पे आमचूर पाउडर था नहीं, तो फिर मैंने इसमें नींबू डाल दिया है। और लोहे की कढ़ाई में बनाने से ऐसा रहता है कि एक तो आयरन आपको मिलता है, दूसरा क्या है ना, जो करेले होते हैं थोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं, तो लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे है ना ये वाली कढ़ाई में इसको धोऊंगी नहीं, इसको ऐसे ही रख दूंगी नीचे। और उसके बाद है ना फिर बाद में, क्योंकि इसमें दाल भी फ्राई करनी है। हे गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी शाम का टाइम है और मैंने ना अभी करेले बना लिए हैं। मैंने सोचा शाम से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, कल सुबह तक चलेगा। और तो अभी करेले बन गए हैं, उसके बाद करेले बना के मैंने रख दिए हैं। उसके बाद अभी किचन को मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद अभी दाल बनाऊँगी, क्योंकि दाल लड्डू गोपाल जी को भोग में भी रखना है, तो इस वजह से किचन को साफ़ कर लिया है। और चाय तो आज कई बारी बन गई, क्योंकि बहुत कई लोग आए हुए थे। 3-4 बार चाय बनी, सुबह से शायद 5 से 6 बार बनी होगी, तो मैंने चाय रिकॉर्ड नहीं करी है। और अभी तो शाम मैंने सोचा है ना ब्लॉग ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा सा बात करके। और जो ब्लॉग डाला था, मतलब अब ये ब्लॉग शायद पता नहीं कब जाएगा, मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, क्योंकि है ना पता नहीं रहता है ये ब्लॉग कब जा रहा है। लेकिन हाँ, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। और आज है ना निष्ठू ने मेरे क्या, हाँ, आज निष्ठू ने मेरी ये वाली बिंदी लगाई है बड़ी सी। और अभी आप लोग बता रहे हैं मेरे फेस पे इतनी बड़ी बिंदी कैसी लगती है। और चलेंगे किचन में, दाल रख देती हूँ क्योंकि टाइम से काम हो जाए तो सही रहता है। और वैसे भी मैं थोड़ा सा जल्दी खाती हूँ, क्योंकि जल्दी खाने का रीज़न ये है कि पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, मतलब मैं फिर से वही उसी में ना चली जाऊँ, इसलिए टाइम पर खाना खाती हूँ। और इस वजह से जल्दी से बनाऊँगी, फिर मैं खा लूँगी, क्योंकि पापा का तो वैसे भी कोई टाइम नहीं है आने का, तो उनका तो बाद में रहता है। तो इस वजह से मैं पहले खा लेती हूँ। और पहले मैं जब स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तब मैं नहीं खाती थी, मैं बैठी रहती थी, फिर मुझे मतलब वीकनेस वगैरह ये सब आने लगा था। और मेरी बॉडी बिल्कुल वैसी है कि अगर मैंने टाइम पर नहीं खाया तो मैं दूसरे तीसरे दिन मुझसे चला भी नहीं जाएगा, ऐसे हो जाता है। और तो मैं अपना खाने का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बीमार होना कोई अच्छी बात नहीं है और अपना ध्यान खुद को ही रखना पड़ता है। तो इस वजह से अपने लिए स्टैंड लें और अच्छा अच्छा खाएं, टाइम पर खाएं। टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और लेट नाइट आप खाना खा रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा नहीं करने वाला। हाँ, एक वो अलग हो जाता है कि आप एक वर्किंग हैं, तो फिर तब तो आपकी एक अलग रूटीन होती है। अगर आप घर पे रह रहे हैं तब तो आप अपना पहले ध्यान रखें, क्योंकि खुद का रखेंगी तभी आप दूसरों का रख पाएंगी। इसलिए अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि है ना, आपने शायद मैं आपको बताऊं, शायद हाँ 1 साल पहले की बात है, तब मैं बीमार हो गई थी। 1 या 2 साल हो गया होगा, 2 साल पहले की है, 1 साल हो गया मुझे बताओ, मेरी बीमारी का याद नहीं। तब मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और तब मैंने निष्ठू को देखा, मतलब कि मैं उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेरा ध्यान सबसे पहले रखना है। उसके बाद भी फिर मैंने रखा, फिर उसके बाद थोड़े दिन ब्रेक हो गया। लेकिन अभी मुझे इसमें क्या कहते हैं, अगस्त में पूरा 1 साल हो जाएगा कंटिन्यू सेम रूटीन फॉलो करते हुए। तो इस वजह से अपना पहले ध्यान रखें, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो हमारे आसपास ही घूमती रहती है। तो जब अगर हम अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका कौन रखेगा, खासकर बच्चों का। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है खुद का ध्यान रखना। तो आज जैसे कि मैं बना रही हूँ करेले, और इस सीज़न के सेकंड टाइम करेले हैं।
और एक बार और बने थे जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। इस बार मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जितने करेले थे उसमें से आधे बन चुके, आधे बचे हुए थे, तो मैंने कट करके बना लिए। सेम प्रोसेस से बनाए हैं, जैसे जो भरवा वाले बनते हैं वो भी, उसमें भी यही डलता है, काट के डालो तब भी यही बनता है, डलता है, तो वैसे ही बनाए हैं। इसके साथ अरहर की दाल, चावल और रोटी बनाई है। तो चलो अभी किचन में चलते हैं। और मेरे ब्लॉग को इतना प्यार देते हो आप लोग, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। इतना बड़ा चलो चलती हूँ। तो दाल मैंने रख दी है और अब चलेंगे ऊपर कपड़े उठाने के लिए। और यहाँ पे अभी मैं आपको भोले बाबा के दर्शन कराती हूँ। तो ये कमेंट आया था कि आप जो ऊपर वाले भोले बाबा हैं उनके भी दर्शन कराया करें। तो ये रहे हमारे भोले बाबा जी, तो इनके दर्शन करिए, फिर अभी चलेंगे ऊपर। तो अभी मैं आपको सूरज के भी दर्शन कराती हूँ, तो जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सूरज ढलने की तैयारी में है और मैंने कपड़े सारे उठा लिए हैं। आप चलेंगे नीचे, तो यहाँ तक है ना जो कुकर की विसल की आवाज़ ऊपर तक आ जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि कितनी विसल आई हैं। तो उसके बाद अभी नीचे चलेंगे, उसके बाद अब करेंगे तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं किचन मेरी पूरी तरीके से क्लीन है। और जब आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे है ना मैंने जो करेले बनाए थे उनको निकाल के, और जो करेले की कढ़ाई है वो मैंने अभी वॉश नहीं करी है, तो वो मैंने नीचे रख दी है, करेले नीचे रख दिए हैं। और दाल बनाई थी, सिर्फ दाल ही ऊपर है, जिसमें कि मतलब प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि ना जब अगर आप भोग बनाते हैं तो थोड़ा सा तो ये सब ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दाल बन गई है और अभी मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी। तो ऐसे ही करके मैं सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मैं आरती करती हूँ 6:30 बजे तक। तो 5:30 से 6:30 तक ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और अगर आप 5:30 से नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है या आप कुछ और जैसी चीज़ें बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और जल्दी शुरू कर दें, 4 बजे से शुरू कर दें और इतने टाइम तक आपका हो जाएगा। फिर आप आरती भी कर सकती हैं। अगर आप मेरी तरह बच्चे को भी पढ़ाती हैं तो आप वो भी कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें, एक देखो हाउस वाइफ को एक ही काम नहीं होता है। अब अगर काउंट करी जाए तो बहुत सारे काम है। अभी जैसे कि मुझे कपड़े उठा के लाई हूँ, कपड़े भी रखने हैं, फिर उनको प्रेस भी करना है, तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा मतलब टाइम के साथ करेंगे, आप एक टाइम बांध लीजिए कि मतलब मुझे 1 घंटे में इतना काम ख़त्म करना है, तो आप वो उतने टाइम में वो काम ख़त्म करेंगी ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ मैंने इतने टाइम में ये काम ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे करके आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने मतलब जो लड्डू गोपाल जी की दाल थी वो भी फ्राई करके रख दी है। और फिर मैं क्या करती हूँ, जब लड्डू गोपाल जी की नीचे रखती हूँ तो बाकी प्याज वाला खाना ऊपर आ जाता है, जब प्याज वाला नीचे आता है तो ऐसे करके कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे ना हम लोगों का जो दाल है वो फ्राई हो रही है, तभी मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। और ऐसे करके ना, क्योंकि मैं पहले ही ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, जो ये बर्तन निकलते हैं जैसे कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, तो ये सब भी धुल जाए, क्योंकि ये रखा रहेगा ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। पूजा करने से पहले जैसे मैं शाम की आरती करती हूँ तो मेरे सिंक में एक बर्तन भी नहीं रहता है, क्योंकि है ना मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि बर्तन पड़े हैं और आप आरती कर रहे हो। तो मुझे लगता है जब आरती हो रही हो तो बहुत मतलब अच्छा, बेशक माना कि आरती किचन में नहीं हो रही है, लेकिन हाँ किचन से सब साफ़ होना चाहिए। जूठे बर्तन वर्तन पड़े हों तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, यहाँ तक कि एक कप भी नहीं होता है। उसके बाद ही आरती करती हूँ, हाथ पैर धुल के अच्छे से जाके फिर आरती करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं जाके आरती कर लूँ, यहाँ पे है ना बर्तन बर्तन पड़े हुए हैं, तो वो मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगता है। सबका अपना अपना मानना है। आप क्या करते हैं, आप किस तरीके से आरती करना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट करना। और यहाँ पे ना जो भी मतलब कुकर कढ़ाई थी वो भी मैंने सब धो दी है, और यहाँ चावल भी मैंने अच्छे से साफ़ करके अभी मैं इसको कुकर में रख दूँगी। और तब तक है ना, जैसे कि अभी जैसे मैंने कुकर में मतलब चावल डाल दिए हैं, धो के अभी रखूँगी तो एक विसल में चावल बन जाता है। लेकिन क्या है ना, अब जैसे चावल बनेंगे तब तक है ना मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर लूँगी। पूजा में भी थोड़ा सा टाइम लगता है जब आप तैयारी करते हो, क्योंकि मैं जब पूजा की तैयारी करती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि 4 दिए जलाती हूँ शाम में, 2 सुबह में जलते हैं, शाम में 4 जलते हैं। 4 ऐसे हो जाते हैं, एक केले के पेड़ के पास जलता है, एक दरवाजे पर जलता है, 2 यहाँ पे पूजा
के मतलब मंदिर में जलते हैं, एक ऊपर एक नीचे, माधू बसु के पास जलता है एक ऊपर। तो ऐसे करके 4 दिए हो जाते हैं, 2 धूप बत्ती हो जाती हैं। धूप बत्ती का तो मुझे बड़ा शौक है, शौक क्या कहेंगे, मुझे ऐसे लगता है कि जब तक धूप बत्ती नहीं लगती ना, वाइब नहीं आती अच्छी सी। तो अभी पूजा हो गई है और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। तो रोटी सबसे पहले जो बनती है वो लड्डू गोपाल जी के लिए बनती है, जो कि आप मुझे रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता ही है। उसके बाद ही मैं बाकी सब लोगों के लिए बनाती हूँ। या कभी ऐसे बन जाता है कि सब जैसे पापा जल्दी आ गए या किसी को बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं बना दूंगी, फिर मैं धोकर दोबारा से फिर बनाती हूँ, तो ऐसे बन जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी। और ये वाला जो ब्लॉग है ये कल परसों का है, क्योंकि है ना थोड़ा सा मतलब मुझे एडिट नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा है कि आज डाल देती हूँ। तो ऐसे करके, वैसे तो आज एकादशी है, तो एकादशी को पहले कमेंट आया था कि आप अन्न का भोग ना लगाया करें, तो ऐसे इस वजह से तो आज आप लोग सोचेंगे कि आज एकादशी पर अन्न खिलाया, आज का नहीं है। और आज तो चावल वैसे भी नहीं बनते हैं, तो ये दो दिन पहले का ब्लॉग है। मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि है ना फिर सामने वाले को गलत फहमी हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की थाली हो गई रेडी, जिसमें है दाल चावल रोटी और उनकी सब भोग, और साथ में मैंने इसमें डाल दिए तुलसी के पत्ते। और अब चलेंगे अपने माधु बाशु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। तो मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है। इसके बाद में मैं रोटियां बना देती हूँ सब लोगों के लिए, और काम फटाफट से ख़त्म हो जाता है। कभी कभार पापा जैसे कि लेट आते हैं तो सिर्फ उनके लिए ही रोटियां बनाना रह जाता है, दो एक थाली और ये सब निकलता है, वो बाद में मैं धो लेती हूँ। तो ऐसे ही मेरा रूटीन रहता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।